पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों की माने तो ये हिंसा किसी अचानक भड़के गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि महीनों पहले रची गई साजिश का हिस्सा थी। इस पूरे घटनाक्रम में विदेशी फंडिंग और आतंकी साजिश के संकेत मिले हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए, उनकी योजना पिछले 3 महीनों से बनाई जा रही थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2 महीने पहले एक कट्टरपंथी संगठन एटीबी के 2 सक्रिय सदस्य मुर्शिदाबाद आए थे। उन्होंने यहाँ के स्थानीय युवाओं को उकसाया और बड़ी दावत की बात कहकर उन्हें तैयार किया गया। एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार ये लोग एक ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहे थे। पहले रामनवमी को हिंसा भड़काने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा के चलते प्लान बदल दिया गया। बाद में वक्फ कानून के विरोध ने हिंसा के लिए मंच तैयार कर दिया। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इस हिंसा के लिए फंडिंग विदेश से हुई और इसकी जिम्मेदारी तुर्की से जुड़े एक नेटवर्क पर है। जांच में सामने आया है कि पत्थरबाजों और हमलावरों को 500-500 रुपए दिए गए थे। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, ट्रेनों को बाधित करना है और चुनिंदा समुदाय पर हमला करना है। एक लिस्ट भी तैयार की गई थी जिसमें लिखा गया था कि कौन कितना नुकसान करेगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा। 10 अप्रैल से शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। हालात इतने बिगड़ गए कि केंद्र सरकार को केंद्रीय सुरक्षा बलों की 5 अतिरिक्त कंपनियां मुर्शिदाबाद भेजनी पड़ी। फिलहाल इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। हम लोगों का घर, ये लोगों का मकान उकान सब कुछ जला दिया और हम लोगों का घर में भी टंकी उंकी सब एक या और ये बगल में मेरा देवर का घर में टोटो सब जला दिया और ढील पत्थर तो मरते हैं सब कोई और उधर तो दुकान उकान सब कुछ जला दिया पूरा। और जैसे काउंसिलर गया, काउंसिलर का जाने का 5 मिनट भी नहीं हुआ, सब ढील पत्थर शुरू हो गया है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस पूरे प्लान के पीछे मकसद सिर्फ विरोध दर्ज कराना नहीं था, बल्कि बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना था। दंगे की तस्वीरें, भीड़ का उग्र रूप और ट्रेनों और थानों पर हमले, सब कुछ बांग्लादेश के पिछले दंगों से मिलता जुलता रहा। इससे साफ है कि हिंसा के पीछे एक तय रणनीति थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा है कि विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। उन्होंने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बिगड़ते हालात को देखते हुए पूर्णिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में AFSPA यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम लागू करने की मांग की है। महतो ने 13 अप्रैल को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई हैं, लेकिन राज्य की टीएमसी सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आंखें मूंद ली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।